गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप। आज हम क्लास 9th का न्यू लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम एक्सरसाइज 1G को सॉल्व करेंगे। तो इस लेक्चर में हम क्वेश्चन 8 से सॉल्व करेंगे। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें। तो क्वेश्चन 8 में 4 क्वेश्चन है जिसमें मैं फर्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कस कर रहा हूँ। 4/216 to the power -2/3, 1/256 to the power -3/4 plus 2/243 to the power 1/5। ये क्वेश्चन गिवन है। तो बेटा ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप कर क्या सकते हैं, सीधे इस ब्रैकेट वाला जो नंबर दिख रहा है इसका हम प्राइम फैक्टराइज फाइंड करेंगे। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं बेटा। तो पहला कौन है, 216। तो 216 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 से डिविजिबल है। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 से यहाँ डिवाइड करेंगे 27, 3 9 जा 29, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो बेटा देखें 216 में 2 कितने टाइम है, 3 टाइम। तो 2 का पावर क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 कितने टाइम है, 3 टाइम। तो 3 का पावर क्या लिखेंगे, 3। और बेटा इसका जो होल पावर है पहले से -2 अपॉन क्या है, 3 है, प्लस यहाँ 1/256 है। तो अब हम किसका प्राइम फैक्टराइज निकालेंगे, 256 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकाले बेटा। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 से डिवाइड करेंगे 32, 16, 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो यहाँ देखिए बेटा 8 कितने टाइम आया, 2 कितने टाइम आया, 1 1 2 3 4 5, सॉरी यहाँ 8 टाइम होगा, यहाँ 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, यानी 2 कितने टाइम आएगा, काउंट कर सकते हैं 8 टाइम। लिख सकते हैं 2 का पावर 8 और इसका पावर बेटा है -3/4 प्लस वैसे ही इसका भी प्राइम फैक्टराइज निकालेंगे। 2/343 का प्राइम फैक्टराइज निकालेंगे। सो 3 पावर 5 आएगा बेटा। आप प्राइम फैक्टराइजेशन ऐसे ही निकाल लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3 का पावर 5। अब इसका होल पावर -1/5। क्लियर। तो मैंने पहले क्या किया है, इस इनका प्राइम फैक्टराइजेशन निकाले और उसको एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ देखें बेटा, यहाँ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का एक रूल हम फॉलो करेंगे। यहाँ देखें, यहाँ क्या इक्वल है, एक्सपोनेंट इक्वल है। तो जब एक्सपोनेंट इक्वल है तो हम क्या करते हैं, बेस यहाँ मल्टीप्लाई में तो बेस का मल्टीप्लाई करेंगे। तो देंगे बेटा 2 × 3, यानी हम इस बेस का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो 2 3 जगह हो जाएगा बेटा 6 और इन दोनों पे क्या 3 पावर है तो 6 का पावर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्लियर। मैं फिर से रिपीट कर दूं, हमने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में पढ़ा है, जब क्या एक्सपोनेंट इक्वल हो और बेस मल्टीप्लाई के फॉर्म में है तो बेस का मल्टीप्लाई करेंगे। तो बेस यहाँ 2 और यहाँ 3, 2 3 जा क्या हो जाएगा 6। हाँ, अब इन दोनों पे एक्सपोनेंट 3 था तो अब इस पे आ जाएगा एक्सपोनेंट 3। अब इसका टोटल क्या है बेटा, -2/3, तो -2/3 प्लस 1/, यहाँ देखें यहाँ पहले एक्सपोनेंट 8 है और फिर इसका टोटल का एक्सपोनेंट -3/4 है। क्लियर। तो यहाँ पे पावर एक अंदर है, पावर बाहर है। तो इस सिचुएशन में क्या करते हैं हम बेटा, पावर में पावर का मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 को हम 2 लिख देंगे। फर्स्ट जो पावर है हमारा 8, तो 8 का मल्टीप्लाई किसमें होगा, -3/4। -3/4 में हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। वैसे यहाँ देखें 2/, यहाँ भी पावर पे पावर है बेटा, 3 को 3 लिखेंगे और यहाँ 5 का मल्टीप्लाई हम किस में करेंगे, -1/5 में। तो अब देखें 4/, यहाँ भी देख लें बेटा, पावर पे पावर है तो पावर में पावर का मल्टीप्लाई। तो पहले 6 को राइट करेंगे। हाँ, अब इसका पावर क्या है 3, तो 3 का मल्टीप्लाई किसमें करेंगे, -2/3 में, प्लस यहाँ आप क्या कर सकते हैं 4 2 जा
8 2 टाइम में डिवाइड हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा 1, नीचे क्या बचेगा 2। अब यहाँ बेटा क्या बचा, 2 का मल्टीप्लाई 3, दोनों मल्टीप्लाई फॉर्म में है, तो 2 3 जा क्या हो जाएगा 6, -6 प्लस 2 अपॉन 3 को 3 लिख देंगे बेटा, यहाँ 5 से 5 क्या हो जाएगा कैंसिल, क्या आ जाएगा बेटा इसका पावर -1। क्लियर। अब यहाँ वही काम करेंगे, 3 से 3 कैंसिल 4, और नीचे क्या हो जाएगा बेटा 6, और इसका पावर यहाँ पे क्या बचेगा, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, क्या बचा -2, तो -2 प्लस एक काम करते हैं, इसको ऐसे राइट कर लेते हैं अभी। अब हम इस जो हमारा यहाँ जो एक्सपोनेंट तो वो निगेटिव में है, तो इसको हम पहले पॉजिटिव बनाएंगे। तो पॉजिटिव बनाने के लिए हमने क्या बोला था, हाँ अगर ये नीचे है बेटा यानी ये डिनोमिनेटर में है, तो इसको हम कहाँ भेजेंगे, ऊपर भेजेंगे, तो इसका जो एक्सपोनेंट है जो नेगेटिव में है वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो क्या करेंगे बेटा 4 इंटू, ये ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 में, और यहाँ 6 का पावर क्या हो जाएगा 2। क्लियर। यहाँ देखिए ऊपर 1 है तो 1 बेटा इसको ऊपर भेजेंगे, तो ये माइनस में बेटा, तो इसका पावर वो क्या हो जाएगा प्लस। वैसे यहाँ भी देखें 2 इंटू ये 3 का ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा, इसका जो पावर निगेटिव है वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब देखें 4 इंटू 6 पे पावर 2 का मतलब 36, यानी 6 को 2 टाइम रख के मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर। अब 1 इंटू 2 पे पावर 6 का मतलब 64, आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं 64 आएगा, प्लस 2 इंटू 3 का पावर 1 का मतलब 3 होगा। अब हम क्या करेंगे बेटा, इनका मल्टीप्लाई करते हैं, 4 6 जा 24, 4 3 जा 12, 12 और 2 44, यहाँ क्या हो जाएगा बेटा 64, प्लस 2 3 क्या हो जाएगा 6। अब इन सबको हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, एक साथ ऐड करें। हाँ तो इनको ऐड करेंगे तो बेटा आएगा 214, और ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर। हाँ अब क्वेश्चन 8 का हम थर्ड क्वेश्चन भी देख लेते हैं। बेटा ये क्वेश्चन गिवन है, अब यहाँ आप समझना आपको कहाँ से हम स्टार्ट करें इसके सॉल्यूशन को। तो आप देखें बेटा इसकी सॉल्यूशन, यहाँ आप क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट को ही आपको सॉल्व कर रहे हैं। बेटा देखें 81 और 16 का प्राइम फैक्टराइजेशन पॉसिबल है, यानी इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। तो पहला काम हम ब्रैकेट को ही सॉल्व करेंगे, और उसमें क्या करेंगे, जो भी नंबर है उनका प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करेंगे। तो देखें 81 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा उसे हम क्या लिख सकते हैं, देखेंगे बेटा 81 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन हमारा, हम उसे ऐसे लिख सकते हैं, काम करते हैं यहाँ पे करली ब्रैकेट यूज कर लेते हैं। बेटा 81 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे तो 3 कितने टाइम आएगा, 4 टाइम, एंड 16 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 कितने टाइम आएगा, 4 टाइम। क्लियर। अब हम यहाँ क्या करेंगे, इसका होल पावर -3/4 है, तो -3/4 लगा सकते हैं, कोई डाउट नहीं होगा आपको। अब यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट है, तो काम करते हैं, यहाँ भी 25 है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, करली ब्रैकेट ही आप यूज यहाँ भी कर लेंगे। तो देखिए बेटा 25 का किसका प्राइम फैक्टर निकालेंगे, 5 का स्क्वायर होगा, और 9 का करेंगे तो 3 का स्क्वायर होगा। क्लियर। और यहाँ पे आप ब्रैकेट यूज कर सकते हैं, और इसका होल पावर -3/2, तो -3/2 डिवाइडेड, अब यहाँ 5/2 है बेटा, इसका 5 और 2 तो ऑलरेडी प्राइम फैक्टर के फॉर्म में है, यानी इसे आप कर इसको और प्राइम फैक्टराइजेशन में तोड़ नहीं सकते हैं, तो ये इतना ही रह जाएगा -3। अब हम क्या करेंगे, स्टेप्स को यहाँ देखें बेटा, यहाँ देखें क्या चीज इक्वल है, बेस इक्वल है कि एक्सपोनेंट। यहाँ एक्सपोनेंट इक्वल है, तो जब एक्सपोनेंट इक्वल है तो एक काम करते हैं, बेस क्या है डिवाइड में है, तो बेस को हम डिवाइड कर लेंगे। बेटा बेस में 3 और 2 है, तो 3 और 2 को हम डिवाइड कर देंगे, सिंगल ब्रैकेट यूज कर लेंगे, और इस दोनों पे एक्सपोनेंट 4 है, तो इस पे पावर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्लियर। अब आप चाहो तो करली ब्रैकेट हम यहाँ बगल में यूज कर लेंगे, और इसका पावर -3/4, तो 3 बाई क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर से देख लें, यहाँ पे एक्सपोनेंट इक्वल है और बेस डिवाइड में है, तो 3 और 2 को डिवाइड कर लेंगे, मतलब 3 को ऊपर 2 को नीचे, और दोनों पे एक्सपोनेंट 4 है, तो इसका एक्सपोनेंट क्या लगाएंगे, 4 लगाएंगे। अब इसका ऑलरेडी होल स्क्वायर होल पावर क्या है, -3/4, तो -3/4 हो जाएगा। यहाँ भी वही काम करेंगे,
देखें यहाँ भी एक्सपोनेंट इक्वल है तो बेस का डिवाइड कर लेंगे, बेस 5 और नीचे 3 तो हो जाएगा 5/3 और इसका दोनों का एक्सपोनेंट 2 है तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा एक्सपोनेंट 2 और टोटल होल पावर क्या है बेटा -3/2 तो -3/2 डिवाइडेड बाय यहाँ कुछ नहीं करना जैसे है वैसे राइट कर दें। अब हम क्या कर सकते हैं, अब यहाँ देखिए बेटा यहाँ तो पावर है ही है, इसके बाहर भी पावर है, यानी यहाँ पावर पे पावर है तो हम क्या कर सकते हैं पावर में पावर का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 3/2 को हम ऐसे राइट कर देंगे। अब इसका जो पावर है कौन है 4 का मल्टीप्लाई किसमें होगा -3/4 में। क्लियर, तो 4 इंटू -3/4 लिख देंगे। वही काम हम अंदर भी करेंगे 5/3 और 5/3 लिखेंगे और इसका पावर 2 है और इसका होल पावर -3/2 है। तो यहाँ भी वही काम करना बेटा 2 का मल्टीप्लाई हमें किसमें करनी है -3/2 में कर देनी है। डिवाइडेड यहाँ कुछ नहीं करना है जैसे जैसे ऐसे लिख देंगे। अब देखें 4 से 4 क्या हो जाएगा बेटा ऊपर नीचे कैंसिल, 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, क्या बचेगा ऊपर 3/2, 3 क्या हो जाएगा 2 और यहाँ क्या बचेगा -3 इन ब्रैकेट। यहाँ देखें क्या बचेगा 5/3 और यहाँ जो पावर होगा -3 बचेगा। क्लियर, अब यहाँ देखें डिवाइडेड, यहाँ क्या करना आपको पता है बेटा यहाँ जैसे है वैसे राइट करनी है 5/2 का क्या पावर क्या हो जाएगा -3। अब आप क्या करेंगे इसे तो आप वैसे लिखें, इसमें आप कुछ नहीं करें अभी और यहाँ देखते हैं यहाँ क्या इक्वल दिख रहा है आपका, यहाँ कुछ इक्वल दिख रहा है नहीं, यहाँ भी कुछ भी इक्वल नहीं दिख रहा है। हाँ तो इस क्वेश्चन में यहाँ 5/3 और 5/2 यानी यहाँ तो बेस इक्वल नहीं है, बट यहाँ देखें एक्सपोनेंट क्या है इक्वल है। तो वहां क्या करेंगे बेटा जब एक्सपोनेंट इक्वल हो तो बेस अगर डिवाइड में है तो डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई। यहाँ डिवाइड में है तो क्या करेंगे देखें इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 5/3 ये ऊपर हो जाएगा और डिवाइड का मतलब ये कहाँ आ जाएगा नीचे 5/2 और इन दोनों पे एक्सपोनेंट क्या है -3 तो ब्रैकेट क्लोज करके क्या लिख सकते हैं -3। ठीक है, अब देखें 3/2 पावर -3, यहाँ देखें बेटा इस 5 से ये 5 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। अब ये कैंसिल होगा तो ये नीचे वाला कहाँ चला जाएगा ऊपर, यानी 2 ऊपर चला जाएगा बेटा और ये नीचे 3 आ जाएगा। फिर से देख लें ये 2 यानी रेसिप्रोकल यानी ये 2 ऊपर चला जाएगा यानी 5 का जगह ले लेगा और नीचे क्या आ जाएगा 3 और यहाँ पावर हो जाएगा -3। क्लियर, अब एक स्टेप और देखें बेटा बस फाइनल स्टेप पे हम पहुंच रहे हैं। यहाँ देखें यहाँ भी इन दोनों में देखें ये दोनों मल्टीप्लाई में है तो यहाँ क्या इक्वल है, यहाँ भी एक्सपोनेंट ही इक्वल है। तो यहाँ भी वही काम करेंगे बेटा, यहाँ एक्सपोनेंट इक्वल है तो बेस क्या है यहाँ पे मल्टी यानी बीच में मल्टीप्लाई का साइन यानी इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। देखें तो पहले क्या लिखेंगे 3/2 मल्टीप्लाई एंड सेकेंड नंबर क्या है 2/3 और इसका जो एक्सपोनेंट होगा देखें बेटा इन बेस का हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब एक्सपोनेंट क्या था -3 तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा -3। क्लियर, अब देखें 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा यानी यहाँ क्या बचेगा 1 और 1 का पावर क्या हो जाएगा -3। अब यहाँ देखें बेटा 1 का कोई भी पावर कुछ भी हो तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या आती है 1 आती है। तो इस तरह से जो फाइनल आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा हमारा 1 आ जाएगा। यहाँ माइनस प्लस से कंफ्यूज नहीं होंगे, यानी 1 का पावर या माइनस में हो प्लस में हो रेशनल में हो किसी में भी हो तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या होगा 1 होगा। क्लियर, हाँ अभी 9 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा 1 का पावर 3 प्लस 2 का पावर 3 प्लस 3 का पावर 3। क्लियर, और इस टोटल का होल पावर क्या है 1/2 है। अब यहाँ एक चीज समझ लिया बेटा, अब आप सोचेंगे सर यहाँ तो एक्सपोनेंट इक्वल है तो अब बेस को क्या कर देंगे प्लस में है तो ऐड कर देंगे ना बेटा। ऐड या सब्ट्रैक्ट करने का रूल नहीं, यानी जब बेस इक्वल हो सॉरी एक्सपोनेंट इक्वल हो
तो बेस को ऐड और सब्ट्रैक्ट करने का मेथड नहीं है, वो मेथड कब होता है, जब मल्टीप्लाई हो तो मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड हो तो क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। मतलब प्लस माइनस के लिए इसका कोई रूल नहीं है। शायद अगर आप मेरी बात समझ रहे हैं, फिर से अगर मैं आप कंफ्यूजन है तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ बेटा। हमने क्या बोला, यहाँ एक्सपोनेंट इक्वल है तो आप बेस देखें तो बेस को आप सोचेंगे प्लस में है तो ऐड कर दें, तो प्लस के लिए ऐड करने का रूल नहीं है, सब्ट्रैक्ट करने का रूल नहीं है। कब, जब एक्सपोनेंट इक्वल हो तब। यानी कौन सी कंडीशन के लिए रूल है बेटा, अगर ये मल्टीप्लाई होता तो बेस का मल्टीप्लाई कर लेते, डिवाइड होता तो क्या कर लेते, डिवाइड कर लेते। तब हम क्या कर सकते हैं, तो देखें 1 का पावर 3 का मतलब उसको 3 टाइम रख के मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा 1। 2 पे पावर 3 का मतलब क्या आ जाएगा 8। 3 पे पावर 3 का मतलब क्या हो जाएगा बेटा 27, और इसका पावर 1/2 हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, इन तीनों को ऐड कर सकते हैं तो आएगा 36, और 36 का पावर 1/2। क्लियर। अब आप इस 36 को लिख सकते हैं 6 का पावर 2 लिख सकते हैं। क्यों बेटा, क्योंकि 6 में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे 36 हो जाएगा, और इसका होल पावर 1 क्या है 2 है। अब यहाँ पावर बाहर भी पावर, तो क्या करते हैं पावर में पावर का मल्टीप्लाई, यानी 2 का मल्टीप्लाई 1/2 में करेंगे। 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब क्या बचेगा 6 का पावर 1, और 6 का पावर 1 का मतलब क्या होता है बेटा 6 होता है, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हाँ, 9 का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं बेटा। ये क्वेश्चन है तो यहाँ भी आप क्या करेंगे, देखें ब्रैकेट को, ब्रैकेट के अंदर देखें बेटा 8 का पावर 1/3 और 27 का पावर 1/3 है। तो आप सोचेंगे यहाँ भी एक्सपोनेंट इक्वल है तो बेस को ऐड कर देंगे, तो नहीं, क्योंकि एक्सपोनेंट इक्वल हो तो बेस को ऐड करना या सब्ट्रैक्ट करने का कोई मेथड नहीं है। ये सब ये किस में होता है, मल्टीप्लाई और डिवाइड के लिए होता है। तो हम क्या कर सकते हैं 5। अब आप यही कर सकते बेटा, 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन लिख के उसे एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे, 8 को हम क्या लिख सकते हैं 2 का पावर 3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, क्लियर। तो 8 को हम लिख सकते हैं 2 का पावर 3। एक काम करते हैं, यहाँ पहले करली ब्रैकेट यूज कर लेते हैं और यहाँ स्मॉल ब्रैकेट यूज करेंगे। तो 8 को हमने लिख दिया 2 पे पावर 3, अब इसका होल पावर 1/3 है तो क्या लिखेंगे 1/3 प्लस। अब बात करते हैं बेटा 27, तो 27 को भी लिख सकते हैं 3 का पावर 3 लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं, और इसका भी पावर 1/3। अब इस कर्ली ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। अब इसके बाहर कौन सा पावर है बेटा 3, तो 3 यूज करेंगे। अब इसके बाहर पावर क्या 1/4, तो 1/4 यूज करेंगे। अब हम क्या कर सकते हैं 5 करली ब्रैकेट। अब बेटा देखा यहाँ पे पावर का पावर हो तो यहाँ 3 का 1/3 में मल्टीप्लाई, तो 3 मल्टीप्लाई 1/3 प्लस यहाँ भी देखें 3 और यहाँ पावर 3 और उसके बाहर पावर 3, तो 3 इंटू 1 बाई क्या हो जाएगा 3, करली ब्रैकेट क्लोज, इस पे पावर क्या हो जाएगा 3 और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज करके पावर आएगा 1/4। अब ये 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल। अभी क्या कर सकते हैं, पहले जो बचा उसे लिखते हैं बेटा 5। अब हम करली ब्रैकेट लिख के यहाँ पे क्या बचेगा 2 का पावर 1, क्या बचेगा 2 का पावर 1, तो 2 का पावर क्या बचेगा 1 मतलब 2 प्लस यहाँ देखेंगे 3 और बेटा 3 का पावर क्या बचेगा 1। अब करली 1 का मतलब 3 का पावर 1 का मतलब 3 होगा। अब इसका होल पावर 3 है, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब इसके पावर 1 बाई क्या आ जाएगा 4 आएगा। अब हम क्या कर सकते हैं 5, यहाँ देखें बेटा इनको हम ऐड कर सकते हैं। तो कैसे ऐड करेंगे देखें ये, तो क्या हो जाएगा 2 और 3 क्या हो जाएगा 5। एक काम करते हैं यहाँ हम इस स्मॉल ब्रैकेट यूज कर सकते हैं 5 और इसका पावर 3 है तो 3 और यहाँ हो जाएगा 1/4। क्लियर। अब एक काम और आप क्या कर सकते हैं, मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे। इसमें और इसमें बेटा इसके बीच में कौन सा साइन है, मल्टीप्लाई का साइन है। क्या है मल्टीप्लाई, मतलब ये 5 और इस ब्रैकेट से बाहर है, मतलब यहाँ कौन सा साइन है मल्टीप्लाई है। क्लियर। अब देखें यहाँ इस 5 का पावर हम क्या ले सकते हैं 1 और इस 5 का पावर क्या है 3, यानी यहाँ बेस इक्वल है, बेस क्या है इक्वल है और ये मल्टीप्लाई में। तो आपने रूल पढ़ा फर्स्ट एक्सपोनेंट का रूल, क्या अगर बेस इक्वल है मल्टीप्लाई में है
तो पावर को क्या करते हैं, एक्सपोनेंट को क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं। तो क्या करेंगे बेटा, 5 बेस है तो 5 लिखेंगे, और ये मल्टीप्लाई में है ना, इसलिए पावर को ऐड करेंगे तो 1 + 3। क्लियर। अब यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट और इसके बाहर हो जाएगा 1/4। अब हम क्या कर सकते हैं, 5 और बेटा 3 और 1 क्या हो जाएगा 4, और इसका जो पावर है होल पावर 1 क्या हो जाएगा 4। अब देखें यहाँ भी पावर बाहर भी पावर, तो क्या करेंगे, पावर में पावर का मल्टीप्लाई, 4 × 1/4, 4 से 4 क्या हो जाएगा कैंसिल, 5 का पावर 1, और 5 के पावर 1 की वैल्यू क्या होती है बेटा 5 होती है, और इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा। हाँ, क्वेश्चन 10 को देखें, प्रूफ दैट, यानी हमें प्रूफ करनी है, और प्रूफ करने में मैं फर्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करता हूँ, क्योंकि अगर फर्स्ट क्वेश्चन आपको आइडिया लग जाएगा तो बाकी क्वेश्चन भी आप बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए बेटा, ये क्वेश्चन गिवन है और इज इक्वल टू अंडर रूट क्या लानी है, 2 लानी है। तो आप क्या करेंगे, आपको पहले लेफ्ट हैंड साइड, यानी देखें इस क्वेश्चन में इक्वल के इधर वाले को लेफ्ट हैंड साइड और इधर वाले को राइट हैंड साइड बोलेंगे। तो हम लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलेंगे और उसे सॉल्व करेंगे। अगर √2 आ गया, सॉल्व करते वक्त अगर आंसर में √2 आ गया तो इसका मतलब राइट हैंड साइड आ जाएगा, और इस तरह से वो क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। तो हम कैसे प्रूफ करेंगे, तो देखें सोल्यूशन इसका, देखें बेटा, फ्रॉम, हम पहले चलेंगे फ्रॉम LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड से। तो आप करेंगे क्या, इस क्वेश्चन यानी लेफ्ट वाले को यहाँ राइट कर देंगे। क्लियर। उसके बाद जो मैं स्टेप्स बता रहा हूँ उस स्टेप्स को फॉलो करेंगे। तो देखें मैं इसको राइट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको क्या करना है, फ्रॉम LHS लिखने के बाद इस लेफ्ट वाले को यहाँ राइट करेंगे, तब जो स्टेप मैं यूज कर रहा हूँ उसको फॉलो करेंगे। तो देखें, हाँ 8, यहाँ 8 का हमें प्राइम, यानी जिस नंबर का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन निकल सकता है तो उसका आप प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लें। तो 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा बेटा, 2 का पावर क्या हो जाएगा 3। अब इसके पावर पहले से कौन सा पावर है, -2/3, तो 2/3 लिख सकते हैं। क्लियर। ओके, अभी क्या कर सकते हैं, इनटू 2 का पावर 1/2, तो इसको ऐसे रखो आप, इनटू 25, 2 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 ही होगा, इसको हम और इसको और तोड़ नहीं सकते, यानी इसका प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं निकाल सकते। क्यों, क्योंकि ये ऑलरेडी प्राइम नंबर के फॉर्म में। क्लियर। 25 को देखें, 25 को लिख सकते हैं 5 का होल स्क्वायर, 5 × 5 यानी 5 पे पावर 2 हो जाएगा। क्लियर। अब इसका पावर होल पावर क्या है, -5/4, तो -5 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब डिवाइडेड, यहाँ क्या काम करेंगे, 32 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे, तो 2 पे पावर क्या होगा बेटा 5, और इसका होल पावर है -2/5 इंटू 125 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे, तो यहाँ आएगा 5 पे पावर 3। क्लियर। 5 का पावर क्या हो जाएगा 3, और इसका पावर है -5/6। समझ आया मैंने क्या किया हूँ, जितने बेस वाले नंबर्स हैं उन्हें हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालकर एक्सपोनेंट के फॉर्म में हमने लिख दिया। अब क्या करेंगे, आपको रूल पता है बेटा, जहां पावर पे पावर होगा वहां पावर में पावर का मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2, अब यहाँ पहला पावर 3, तो 3 का मल्टीप्लाई किसमें करेंगे, -2/3 में, तो यहाँ 3 से 3 ऊपर नीचे, 3 से 3 क्या हो जाएगा कैंसिल, इनटू 2 पे पावर 1 क्या आ जाएगा 2 हो जाएगा। क्लियर। अब यहाँ देखें 5 का पावर 2 और फिर पावर -5/4, तो 2 × -5/4 का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ देखें डिवाइडेड, यहाँ भी वही काम करेंगे, 2, 5 का मल्टीप्लाई करेंगे -2/5 में, इंटू 5 और इसका पावर 3 है, तो 3 का मल्टीप्लाई हम सेकेंड पावर -5/6 में कर देंगे। अब जो कटने वाला होगा काट सकते हैं, 2 2 जा 4 कैंसिल हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल, 3 2 जा क्या हो जाएगा 6। समझ आई बात। तो अभी जो बचता है आप उसे लिखें, क्या बचेगा, 2 का पावर क्या बचेगा -2 इंटू, यहाँ बचेगा 2 का पावर 1/2। क्लियर। अब यहाँ देखें, इंटू 5 का पावर
माइनस 5 ऊपर और नीचे क्या बचेगा 2। अब यहाँ देखें डिवाइडेड, यहाँ क्या बचेगा, यहाँ 5 से 5 कैंसिल, तो 2 का पावर क्या बचेगा -2। अब इनटू 5 के पावर -5/2 बचेगा। क्लियर। तो आप यहाँ से दो मेथड यूज कर सकते हैं बेटा। आप चाहो तो यहाँ देखें इन दोनों में बेस इक्वल है तो पावर मल्टीप्लाई में है तो एक्सपोनेंट को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, तो वो करेंगे तो थोड़ा कैलकुलेशन टफ हो जाएगा। मैं और इससे सिंपल कर सकता हूँ। तो देखिए बेटा, डिवाइड का मतलब क्या हुआ, डिवाइड मतलब इसका इसमें ये इसको डिवाइड कर रहा है, ये कर रहा है ना, मतलब ये न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर के फॉर्म में इसको लिख सकते हैं, यानी इस वाले को ऊपर लिख देंगे तो हमारा कैलकुलेशन और इजी हो जाएगा। -2 इंटू 2 का पावर 1/2 इंटू 5 का पावर -5/2। क्लियर बेटा, जिसको हमने ऊपर लिख दिया। और डिवाइड जिसको कर रहे हैं उसको जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसको कहाँ लिखेंगे, नीचे। तो क्या बेटा, ये सेकंड नंबर वाला 2 का पावर -2 इंटू 5 का पावर -5/2 है। क्लियर। अब आप देख सकते हैं कुछ ऐसे भी नंबर हैं जो ऊपर भी हैं नीचे भी है, तो वो कैंसिल हो जाएंगे। जैसे में ये इससे कैंसिल, क्योंकि दोनों इक्वल है, और ये वाले से ये वाला क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। क्लियर। अब देखें 2 का पावर क्या बचेगा बेटा, 1/2। क्लियर। तो अगर कहीं एक्सपोनेंट 1/2 है तो 1/2 का 1/2 मीन्स इसका जो मतलब होता है क्या होता है बेटा, अंडर रूट। क्या होता है, अंडर रूट। क्लियर। हाँ, अगर 1/3 है तब भी इसका रूल वही है, अंडर रूट, लेकिन ये क्यूब रूट होता है। क्या होता है, क्यूब रूट होता है। क्लियर। तो यहाँ बेटा 1/2 है तो 1/2 का मतलब क्या होता है, रूट। तो ये 1/2 किस पे है, 2 पर है, तो 2 क्या हो जाएगा बेटा, रूट में हो जाएगा। क्लियर। तो 2 है, 1/2 को मतलब अंडर रूट, तो 2 को अंडर रूट में लिखेंगे। अब ये RHS देखें आप, राइट हैंड साइड हमें √2 लाना था, √2 आगे नहीं आ गया था। अब लिख सकते हैं बेटा LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूफ। ऐसे क्या हो जाएगा, प्रूव्ड हो जाएगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 11 देखें बेटा, सिंप्लीफाई अंडर रूट, यानी ये जो अंडर रूट है बेटा फोर्थ, यानी फोर्थ वाले टाइप में है। फिर ये जो अंडर रूट है वो थर्ड, यानी क्यूब रूट के फॉर्म में है, और यहाँ क्या है, x²। अब हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। मतलब ये जो रूट है वो फोर्थ के फॉर्म, मतलब ये फोर्थ का मतलब ये हुआ बेटा, अगर अंडर रूट में यहाँ फोर्थ लिखा है, इसका मतलब ये जो रूट है इसे बोलते हैं फोर्थ रूट है। क्या है, फोर्थ। और इसका मतलब हुआ अगर यहाँ a है तो ये फोर्थ रूट ऑफ a है, मतलब इसे एक्सपोनेंट में लिखना चाहें तो a, और ये फोर्थ है ना बेटा, तो 1/ क्या लिख देंगे, 4 लिख देंगे। क्लियर। उसे एक्सपोनेंट में हम वैसे चेंज कर सकते हैं। तो इसका सोल्यूशन देखें बेटा, इसे कैसे चेंज करेंगे हम। पहला जो रूट है वो 4th डिग्री का है। क्लियर। और सेकेंड जो रूट है वो थर्ड वाला है, और यहाँ क्या है, x²। तो आप पहले अंदर वाले रूट से स्टार्ट करेंगे। क्लियर। तो यानी हम इस अंडर रूट को पहले एक्सपोनेंट में लिखना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, पहले बाहर वाला जो रूट है उसे आप राइट कर लें। क्लियर। अब यहाँ देखें अंदर रूट, इस सेकेंड वाले रूट के अंदर कौन है, x²। तो जैसे ही बेटा अगर हम स्क्वायर रूट को हटाएंगे, क्लियर, तो ये रूट हटेगा तो इसका पावर होगा, ऊपर तो लिखेंगे 1। अब इसका देखो ये जो क्या लिखा है, 3 लिखा हुआ ना, यानी इसको 3 है तो वो 3 नीचे आएगा। क्लियर। यानी थर्ड नंबर का रूट है ये, तो 1/ क्या हो जाएगा, 3। क्लियर। तो हम जब भी रूट हटाएंगे तो यहाँ जो नंबर है 1/ के फॉर्म में आ जाएगा। क्लियर। अगर यहाँ 5 होता तो 1/5 होता, 6 होता तो 1/ क्या होता, 6 हो जाएगा। क्लियर। जब भी हम रूट हटाएंगे तो रूट हटाने के बाद बेटा उसका एक्सपोनेंट हो जाएगा ऊपर 1। अब यहाँ जो डिग्री है यानी किस फॉर्म में है ये √3, तो 1/ क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, अब हम करेंगे बेटा, अब ये बाहर वाले डिग्री को हटाते हैं, रूट को हटाते हैं। तो बाहर रूट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, पहले जो अंदर उसे लिखो आप x² और इसका होल पावर 1/3 है। क्लियर। अब इस बाहर वाले रूट को हटाएंगे तो इसका जो एक्सपोनेंट है वो पहले 1 लिखेंगे, और इसकी डिग्री 4 है, यानी 4 के फॉर्म में, फोर्थ वाले के फॉर्म में, तो 1/ क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्लियर।
यानी जब भी रूट हटाएंगे तो रूट वाले अंदर के नंबर को लिखेंगे और उसके ऊपर 1, और इसका देखो 4th डिग्री है तो यहाँ आ जाएगा 1/4 हो जाएगा। क्लियर। अब हम क्या करते हैं, यहाँ देखें पहले x का पावर क्या है 2, इसका होल पावर 1/3, फिर टोटल का होल पावर 1/4, यानी पावर उसके ऊपर पावर फिर उसके ऊपर पावर। तो इस सिचुएशन में सभी पावरों का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखें पहले x है तो x लिखेंगे, पहला पावर 2 इंटू सेकेंड पावर 1/3 इंटू थर्ड पावर 1 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। क्लियर। अब क्या कर सकते हैं, देखें मल्टीप्लाई फॉर्म में तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 1 2 2 2 4। क्या बचा देख सकते हैं आप, x। अब इसका बेटा ऊपर मल्टीप्लाई 1 1 1, नीचे 3 2 क्या हो जाएगा 6, और ये हमारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर है। हमें करना क्या था, इस क्वेश्चन को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना था। किसके, x के एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखना था। तो इसका आंसर आ जाएगा x⁴ क्लियर। क्वेश्चन नंबर 12 को देखें बेटा, सिंप्लीफाई द प्रोडक्ट। यहाँ जो यानी ये थर्ड रूट ऑफ 2, फोर्थ रूट ऑफ 2, 12th रूट ऑफ 32, यानी यहाँ जो रूट है यहाँ पे थर्ड टाइप्स का, फोर्थ और ये 12th रूट है। क्लियर, किसका 32 का, यहाँ 2 का और यहाँ 2 का। तो देखें इसे हम कैसे सॉल्व करने वाले हैं। हाँ क्वेश्चन यही है बेटा। अब इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, रूट का मतलब रूट को हम एक्सपोनेंट में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो देखें इसका सोल्यूशन देखें। तो पहले मैं क्वेश्चन राइट कर देता हूँ बेटा। तो यहाँ जो रूट का टाइप है थर्ड टाइप्स है, और यहाँ किसका है 2 का, और यहाँ कौन सा टाइप है फोर्थ टाइप्स का रूट है ये। यहाँ रूट के अंदर क्या है 2 है, और ये 12th रूट है किसका 32 का। तो पहला काम इसे एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करते हैं बेटा। तो क्या करोगे आप, देखें ये 2 है ना, रूट के अंदर क्या है 2, तो आप 2 लिखो, और इसका जो पावर होगा देखो ऊपर क्या लगाएंगे 1। अब यहाँ देखें ये रूट कौन से टाइप्स का है, यहाँ 3 लिखा है तो नीचे यहाँ 3 आ जाएगा। क्लियर। तो जब इसको एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करेंगे ऊपर 1, ये 3 है तो 3 आ जाएगा, इनटू यहाँ देखें यहाँ भी रूट के अंदर कौन है 2, एक्सपोनेंट में चेंज करें ऊपर 1, नीचे यहाँ पे डिग्री क्या 4, इसका मतलब 4 टाइप्स का रूट है तो यहाँ क्या आ जाएगा 4। यहाँ वैसे भी देखें 32, और इसका जो एक्सपोनेंट आएगा 1, और ये किस टाइप्स का रूट है 12th, तो यहाँ 12 हो जाएगा। समझ आया। तो अभी आप क्या करेंगे, पहले से क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं। देखें यहाँ बेटा ये 2 का पावर 1 क्या है 3, आप इसको ऐसे लिखो, इंटू 2 का पावर 1/4 आप इसे ऐसे लिखो। 32 का प्राइम फैक्टराइजेशन को एक्सपोनेंट में कन्वर्ट कर सकते हो। इसको एक्सपोनेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, कैसे। तो पहले से प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो देखेंगे 2 5 टाइम आएगा, और यहाँ आ जाएगा 1/12। क्लियर। तो अभी हम क्या करेंगे, इसे भी ऐसे भी लिख लेते हैं बेटा, और यहाँ भी इसको ऐसे लिख लेते हैं। यहाँ देखें क्या हो जाएगा 2, और पावर पे पावर तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई करें तो 5 1 क्या हो जाएगा 5 अपॉन क्या हो जाएगा 12। अब इन तीनों को देखो बेटा, इन तीनों में क्या इक्वल दिख रहा है, बेस इक्वल है। बेस क्या है इक्वल, तो जब बेस इक्वल होता है और ये मल्टीप्लाई देखें डॉट है मतलब प्रोडक्ट है, तो हमें मल्टीप्लाई के फॉर्म में है। तो हमने एक फर्स्ट जो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ा है कि अगर बेस इक्वल हो मल्टीप्लाई में हो तो एक्सपोनेंट को क्या करते हैं ऐड करते हैं। तो बेस क्या है 2, तो 2 को आप ऐसे लिख लेंगे। हाँ अब इसको ऐड करना है तो पहला क्या है एक्सपोनेंट 1/3 1/4 प्लस 5 अपॉन क्या हो जाएगा 12। अब हम क्या कर सकते हैं, 2 को 2 रहने देंगे, यहाँ 3 4 12 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा बेटा 12। अब जो ऐड करने का जो प्रोसेस है वो हम फॉलो करेंगे। तो 3 4 12 का एलसीएम क्या आ गया 12। तो अब क्या करते हैं, इस डिनोमिनेटर यानी जो डिनोमिनेटर उसका इस एलसीएम में डिवाइड करते हैं, और जितना टाइम में डिवाइड होगा उसका मल्टीप्लाई कहाँ करते हैं ऊपर। तो देखें 3 का इसमें डिवाइड करने के 3 का टेबल पढ़ो और देखो 12 कितने टाइम आएगा 4 टाइम, 3 4 12। अब उस 4 का मल्टीप्लाई ऊपर 1 में, तो 4 1 क्या हो जाएगा 4। अब सेकंड जो डिनोमिनेटर वो कौन है 4, 4 का टेबल कितने टाइम पढ़ेंगे 12 आएगा 3 टाइम, 3 1 3 प्लस 12 1 क्या आ जाएगा 12 1 टाइम में डिवाइड होगा, 1 का मल्टीप्लाई 5 में क्या आ जाएगा 5। अब
2 5 3 4 3 क्या हो जाएगा 7 7 5 क्या हो जाएगा बेटा 12 12 पे पावर क्या 12 बाई क्या हो जाएगा 12। क्लियर। अब ये 12 से 12 क्या हो जाएगा कैंसिल, 2 का जो पावर होगा क्या हो जाएगा 1। अब 2 को अगर किसी भी नंबर का अगर पावर 1 है तो उस नंबर में कोई चेंजेस नहीं होगा, यानी 2 है तो 2 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्लियर। हाँ तो 13 का क्वेश्चन देखते हैं बेटा। 13 का मैं थर्ड क्वेश्चन बता रहा हूँ, बाकी सेम क्वेश्चन है, आप बड़े आसानी से कर सकते हैं अगर ये आपको समझ आएगी तो देखें इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो बेटा यहाँ देखें 15 और 3, यहाँ बेस में 15 और यहाँ पे क्या है 3 है। तो आप यहाँ क्या कर सकते हैं बेटा, यहाँ हम 15 और यहाँ 3 है तो इस 15 का अगर प्राइम फैक्टराइज भी करते हैं ना तब भी हमें कुछ नहीं मिलने वाला है। तो जो मिलेगा वो एक ही ऑप्शन है, उसके लिए हम क्या करेंगे बेटा, देखें ये जो एक्सपोनेंट है, देखें आपने एक रूल पढ़ा है बेटा, क्या, अगर a इंटू बी है और इस पे पावर क्या है बेटा m है। क्लियर। तो इसका मतलब क्या है, ये जो पावर है एक बार a के ऊपर जाएगा यानी a का जो पावर m, और यही m एक बार b पे जाएगा तो b पे पावर क्या हो जाएगा m। आ रहा, ये मल्टीप्लाई का अगर डिवाइड में होता है, यहाँ सपोज करो यहाँ डिवाइड होता तो यहाँ भी क्या होता है डिवाइड हो जाता। मेरी बात समझ आ रही है। तो यहाँ डिवाइड वाला ही कंडीशन है। देखें इन दोनों का होल पावर क्या है -2, इसका मतलब ये जो पावर आएगा एक बार ऊपर वाले पे एक बार नीचे वाले पे, जैसे यहाँ आया था एक बार m a का पावर फिर एक बार m b का पावर के फॉर्म में चला जाएगा। समझ आ रही है। तो यहाँ भी वही काम करना बेटा। देखें पहला ऊपर कौन है 15 और इसका पावर 1/4, तो ये पावर एक बार इसके ऊपर आ जाएगा तो -2। अब यही पावर एक बार नीचे वाले पे आएगा तो 3 का पावर 1/2 और इसका पावर क्या हो जाएगा बेटा -2, इस पे भी आ जाएगा। समझ आया मैंने कैसे लिखा, क्या किया मैंने, ऊपर वाले को बेटा ब्रैकेट में लिख दिया, एक बार इसकी अब ये बाहर वाला जो पावर है वो इसके ऊपर आ जाएगा, फिर यही पावर नीचे वाले के ऊपर आ जाएगा। अभी हम क्या करेंगे, अब यहाँ एक्सपोनेंट का एक रूल है, पावर पे पावर है बेटा, तो पावर में पावर का क्या करेंगे मल्टीप्लाई। तो 15 और 15 को आप 15 लिखो। अब बताएं 15 का पावर 1/4 और तो 1/4 का मल्टीप्लाई इसका होल पावर -2 है तो -2 में, यानी इस पावर का मल्टीप्लाई इस पावर में कर देंगे। क्लियर। नीचे भी देखें, अब ये कट जाएगा, काट दिया बेटा, 2 1 जा 2 2 2 जा क्या हो जाएगा 4। अब यहाँ देखें 3, अब यहाँ पावर 1/2 और यहाँ पावर -2 है तो यहाँ भी वही काम करना पड़ेगा बेटा, 1/2 का मल्टीप्लाई हमें किसमें करना पड़ेगा, 1/2 का मल्टीप्लाई किसमें करना पड़ेगा -2 में। तो मल्टीप्लाई करें तो यहाँ भी 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। अब देख लें क्या बच रहा है, यहाँ बचेगा बेटा 15 और 15 का जो पावर होगा वो देखें ऊपर क्या बेटा यहाँ माइनस है, प्लस प्लस माइनस माइनस, 1 1 जा क्या आ जाएगा 1 और नीचे क्या आएगा 2। अब यहाँ देखें 3 का पावर क्या हो जाएगा -1, देखें यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। क्लियर। अभी क्या कर सकते हैं आप यहाँ पे देखें, आप चाहें तो इस 3 को ऊपर भेज सकते हैं बेटा, ऊपर भेजने से ये होगा, हाँ तो इस 3 को ऊपर भेजेंगे बेटा क्योंकि ये निगेटिव में इसको पॉजिटिव बनाना चाहते हैं तो ये ऊपर चला जाएगा। अब ऊपर वाला देखें वो भी तो निगेटिव में है तो ऊपर है तो इसे कहाँ भेजेंगे नीचे भेजेंगे तब पॉजिटिव बन जाएगा। मतलब अगर डिनोमिनेटर में है तो उसे न्यूमरेटर के फॉर्म में भेजेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, अगर न्यूमरेटर में है तो उसे डिनोमिनेटर के फॉर्म में भेजेंगे तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। तो देखें बेटा ये कहाँ जाएगा ऊपर, यानी नीचे तो कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो ये माइनस में है तो इसका पावर क्या हो जाएगा प्लस। हाँ अब यहाँ भी देखें ये माइनस में नीचे आएगा क्या हो जाएगा प्लस, 15 का पावर 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। क्लियर। अब ये स्टेप्स आगे बढ़ा सकते हैं बेटा। अब 3 पे पावर 1 का मतलब क्या हो जाएगा 3 और 15 का पावर 1/2 है तो 15 पावर 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। आप चाहें तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, स्टेप्स बढ़ा सकते हैं बेटा। 3 15 और 15 का पावर 1/2 है तो 1/2 का मतलब रूट होता है, होता कि नहीं होता। क्लियर। तो ये हो जाएगा 3/√15, या तो ये लिखें या तो ये लिखें, दोनों आपका आंसर सही है। हाँ क्वेश्चन 14 में देखें, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब क्वेश्चन 15 में बेटा इसमें
5 क्वेश्चन गिवन है और इसमें करना क्या है, सारे क्वेश्चन में x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्वेश्चन फर्स्ट को देखते हैं, यानी फिफ्थ, ये जो अंडर रूट है वो कौन सी डिग्री बेटा, फिफ्थ डिग्री है। क्लियर, 5x+2 है, यानी यहाँ जो फिफ्थ डिग्री वाला जो रूट है, यहाँ 5x प्लस क्या है 2 इज इक्वल टू क्या है 2। अब हमें करनी क्या है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो एक काम करते हैं, पहले इससे एक्सपोनेंट के फॉर्म यानी इस रूट को हम हटाएंगे। तो देखें, यानी ये फिफ्थ रूट 5x+2 है। क्लियर, तो इसे रूट को हटाने के लिए पहले रूट के अंदर उसे आप जो लिखो क्या है, 5x+2 है तो 5x+2 लिखेंगे। अब इसके ऊपर क्या लगाएंगे, 1 हमने रूल बताया। अब यहाँ पे कौन सा फिफ्थ है, तो यहाँ क्या हो जाएगा बेटा 5 हो जाएगा। क्लियर, क्या किया, मैं रूट हटाया 1 लिखा। अब यहाँ 5 है तो क्या आ जाएगा 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। अब एक काम करते हैं, इस पावर को यानी एक्सपोनेंट को हम ट्रांसफर कर देंगे। तो देखें, एक्सपोनेंट को ट्रांसफर करेंगे तो कैसे होगा, ये 5x+2 यानी इस एक्सपोनेंट को ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ बचेगा बेटा 5x+2 इज इक्वल टू, यहाँ देखें क्या है बेटा 2। क्लियर, अब इसका पावर क्या होगा 1, मेरी बात को ध्यान सुनेंगे, इसका पावर क्या होगा 1 होगा कि नहीं होगा। तो अब इस एक्सपोनेंट को हम ट्रांसफर कर रहे हैं तो इधर जाएगा ये, तो कुछ ऐसे हो जाएगा, देख लें, मल्टीप्लाई 5 ऊपर चला जाएगा, अब 1 कहाँ जाएगा नीचे, यानी ये उल्टा हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। समझ आया कैसे ट्रांसफर करेंगे, जब भी किसी पावर को ट्रांसफर करेंगे तो इधर आएगा तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला क्या हो जाएगा नीचे, यानी इसका पावर 1 तो 1 मल्टीप्लाई 5 ऊपर, 1 कहाँ आ जाएगा नीचे। क्लियर, अब देखते हैं 5x+2 को ऐसे राइट करेंगे, यहाँ क्या आएगा बेटा 2, 5 1 जा 5 और 5 में 1 का डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा 5। अब आप क्या कर सकते हैं, 5x+2 इज इक्वल टू 2 पे पावर 5 का मतलब क्या आ जाएगा 32। क्लियर, यानी 2 को 5 टाइम लिखेंगे तो 32 आएगा। अब x की वैल्यू निकालनी है बेटा, ये इक्वेशन बन गया। अब इक्वेशन सॉल्व कैसे करते हैं आपको पता है, हमें x की वैल्यू अगर फाइंड करनी है तो x लेफ्ट साइड में है, तो x को छोड़कर जितने लोग हैं सबको हम ट्रांसफर करेंगे, यानी x को हमें अकेला कर देना है। जब x अकेला हो जाएगा तो उस समय x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो देखें, तो पहले हम किसको ट्रांसफर करते हैं 2 को, तो बेटा 2 को जब ट्रांसफर करेंगे तो इधर क्या बचेगा 5x इज इक्वल टू, इधर क्या बचेगा 32। क्लियर, अब इस +2 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो प्लस है तो क्या हो जाएगा -2। अब देखिए बेटा 5x इज इक्वल टू 32 में 2 माइनस करें क्या, 32 में 2 माइनस करें क्या आएगा 30। अब यहाँ देखें, अब 5 को ट्रांसफर करेंगे तो 5x में मल्टीप्लाई, इधर आएगा तो क्या करेगा डिवाइड, तो 5 ट्रांसफर कर रहे हैं तो क्या बचेगा x, और इधर क्या है बेटा 30। अब डिवाइड का मतलब 5 मल्टीप्लाई में डिवाइड का मतलब ये 5 को नीचे लिखेंगे। अब इस तरह से बेटा x इज इक्वल टू 5 6 क्या हो जाएगा 30 और x की वैल्यू क्या आ जाएगा 6 आएगा। क्लियर, हाँ 14 का क्वेश्चन नंबर 3 देखें बेटा, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये क्वेश्चन हमारा। अब यहाँ एक चीज समझ ले, यहाँ सॉल्व कैसे करेंगे बेटा, 3/4 है या 4/3 है, मतलब 3/4 और 4/3 दोनों में क्या डिफरेंट है, यानी ये एक दूसरे की क्या है रेसिप्रोकल है। तो कुछ ऐसा करें बेटा कि यहाँ 3/4 है तो यहाँ भी क्या हो जाए 3/4, मतलब इसको हम रेसिप्रोकल कर दें। तो देखें, एक आप और रूल समझ लें बेटा, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का। सपोज करो a/b कोई नंबर है और इसका जो एक्सपोनेंट है -m है, सपोज करो। तो अगर हम इसको रेसिप्रोकल कर दें, मतलब बेटा b को ऊपर a को नीचे लिख दें, तो इसका जो एक्सपोनेंट माइनस में है तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्लस, यानी जब भी आपको ऐसा सिचुएशन आए तो आप उसको उल्टा कर देंगे तो उसका जो साइन माइनस में उसका एक्सपोनेंट का वो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो यहाँ भी वही काम करेंगे, 3/4 को ऐसे रहेंगे रखेंगे, और यहाँ देखें बेटा यहाँ बीच में मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई। अब 3 यहाँ पे 4/3 है तो इसको जैसे ही 3/4 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा -7 है तो क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ 3/4 और इसका पावर क्या हो जाएगा 2x। अब यहाँ देख लें, अब इन दोनों में क्या दिख रहा है बेटा, आपका बेस इक्वल है, तो बेस इक्वल है तो बेस लिख देंगे 3/4। अब पावर को क्या करना है, एक्सपोनेंट को क्या करना है, बेस इक्वल है और मल्टीप्लाई में है तो एक्सपोनेंट को क्या करते हैं ऐड करते हैं।
तो ऐड करें, पहला एक्सपोनेंट 3 प्लस क्या होगा 7 इज इक्वल टू 3/4 और इसका पावर क्या हो जाएगा 2x। अब देखें क्या कर सकते हैं, 3/4 और इसका जो पावर हो जाएगा बेटा 7 3 क्या हो जाएगा 10 इज इक्वल टू 3/4 और यहाँ क्या आ जाएगा 2x। क्लियर? हाँ, तो अब देख ले बेटा, अब यहाँ क्या है, यहाँ बेस बेस इक्वल है, मतलब एक लेफ्ट में और एक राइट में। हाँ, अगर ये दोनों मल्टीप्लाई में होते तो बेस को लिख के पावर को ऐड कर देते, लेकिन यहाँ तो कुछ है ही नहीं इस तरह से। क्या, यहाँ दोनों बेस इक्वल है लेकिन एक लेफ्ट में और एक क्या है राइट में, मतलब इनके बीच ना तो मल्टीप्लाई है ना तो क्या है डिवाइड है। कौन सा साइन है, इक्वल का साइन है। तब क्या करेंगे, तब देखें बेटा अगर बेस इक्वल है तो एक्सपोनेंट भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो क्या करेंगे, देखें इधर, अगर नीचे वाला इक्वल है तो बेटा इसका ऊपर 10 इसका ऊपर 2x, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो क्या लिखेंगे, ऑन कंपेयरिंग एक्सपोनेंट ऑफ किसका 3/4, यानी हम 3/4 का जो एक्सपोनेंट है उसका क्या करेंगे, कंपेयरिंग। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा बेटा, इसका जो एक्सपोनेंट क्या है 10, वो क्या हो जाएगा, इसके एक्सपोनेंट 2x के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है तो 2 को ट्रांसफर करेंगे तो मल्टीप्लाई, तो इधर क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 10 क्या हो जाएगा 2 इज इक्वल टू, इधर क्या बचेगा बेटा x, 2 5 से क्या हो जाएगा 10 और इस तरह से x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 5, और ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। इसी क्वेश्चन 14 का ही क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ 5 का पावर x माइनस 3 इंटू 3 का पावर 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 225 है। तो देखिए बेटा यहाँ क्या कर सकते हैं, यहाँ देखने से आपको कुछ भी आइडिया ही नहीं लगेगा, क्योंकि ना तो यहाँ बेस इक्वल है ना तो एक्सपोनेंट इक्वल है, यानी यहाँ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का कोई रूल ही फॉलो नहीं कर पाएंगे। तो हमारे पास ऑप्शन है बेटा, इधर राइट साइड वाले 225 है, इसका हम क्या कर सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड कर सकते हैं। तो देखें इसको हम डिवाइड करें तो 3 से डिविजिबल है, 3 7 जा 3 5 जा 15, 3 से डिविजिबल करेंगे बेटा क्या आ जाएगा 25, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। तो क्या कर सकते हैं, 5 इसका पावर x माइनस 3 इंटू 3 2x माइनस 8 इज इक्वल टू, इसको एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करेंगे तो 3 कितने टाइम है बेटा 2 टाइम, तो 3 का पावर क्या हो जाएगा 2। क्लियर? हाँ, इंटू 5 कितने टाइम है बेटा 2 टाइम, तो 5 का पावर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ तक समझ आ गया बेटा। अब देखो आप इधर भी बेस 5 है इधर भी बेस 5 है, तो इस 5 वाले बेस का जो है 5 बेस वाले का जो एक्सपोनेंट है 5 बेस वाले के एक्सपोनेंट से कंपेयरिंग करेंगे। हाँ, 3 बेस वाले को 3 बेस से कंपेयरिंग करेंगे। क्लियर? तो कंपेयरिंग करें, तो जब आप कंपेयरिंग करोगे तो आप 5 को देखो बेटा, इस 5 का एक्सपोनेंट क्या है x माइनस 3। क्लियर? ओके। और यहाँ x का एक्सपोनेंट क्या है आपको दिखाई दे रहा होगा बेटा x माइनस 3, और यहाँ एक्सपोनेंट क्या है 2 है। तो जब बेस इक्वल है, क्या है बेटा, जब बेस इक्वल है तो एक्सपोनेंट भी क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। x माइनस 3 इक्वल टू 2। अब हम क्या कर सकते हैं, इस 3 को ट्रांसफर कर दें तो x अकेला हो जाएगा, तो इधर 2 और 3 इधर आएगा +3, इस तरह से बेटा x इज इक्वल टू 3 2 क्या हो जाएगा 5, x वैल्यू क्या आ जाएगी 5। आप चाहो तो 3 को भी कंपेयरिंग कर लें, तो कंपेयरिंग करें तो बेटा देखें 3 का पावर क्या है एक्सपोनेंट 2x माइनस 8, और इधर 3 का क्या है बेटा 2 है। तो क्या करेंगे, अब यहाँ x की वैल्यू फाइंड करने के लिए 8 को ट्रांसफर करें तो इधर 2x, इधर क्या आएगा 2, और 8 इधर माइनस में है तो क्या हो जाएगा +8, 2x इज इक्वल टू 2 8 क्या हो जाएगा 10, यहाँ 2 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड 10/2, 2 5 10, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 5। क्लियर? तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे, तो हम चाहें तो फर्स्ट 5 वाले का 5 के साथ कंपेयरिंग करके x की वैल्यू निकालें, चाहे 3 वाले के 3 वाले के साथ, दोनों में आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। क्लियर? और इस लेक्चर में बस इतना ही, बाकी जो क्वेश्चन है उसे हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। थैंक यू।